वॉइस डेली के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में आपको वेलकम कहते हैं, जो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको इसे एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मगर इन तमाम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने से पहले आप हमारी मेहनत को लाइक जरूर कीजिए और अगर रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बनेंगे तो ऐसी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग वीडियोस आप तक डेली पहुंचती रहेंगी। नंबर 1 दोस्तों, अगर आप मोबाइल यूज करते हो तो यकीनन सिम कार्ड्स भी आपने देख रखे होंगे और पता नहीं उन पर बनी लाइंस ने कभी आपको सोचने पर मजबूर किया हो कि इनका क्या पर्पस है। शायद आप समझते हो कि ये सिर्फ डिजाइन के लिए है, लेकिन हम आपको बताएं कि इनका बड़ा इंपॉर्टेंट मकसद होता है। ये लाइन सिम कार्ड्स को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है, जिससे न सिर्फ इन छोटी सी चिप्स के अंदर आपके कॉन्टेक्ट सेव रहते हैं, बल्कि साथ ही साथ ये एंटेनास के तौर पर भी काम करती है। और जब ये तमाम सेगमेंट्स परफेक्टली काम करते हैं तो उन्हीं के सहारे आपका स्मार्टफोन भी चलता है। नंबर 2, फोन्स की बात हो रही है तो आपको आईफोन के मुतालिक एक फैक्ट बताते हैं जो असल में एक बहुत बड़ी मिथ है। आपने अक्सर सोशल मीडिया मीम्स पर देखा होगा कि लोगों ने नया आईफोन लेने के लिए अपनी किडनी बेच दी। वेल, आईफोन के लेटेस्ट मॉडल की एवरेज प्राइस $1000 के करीब है, जो आज के कन्वर्जन रेट के मुताबिक लगभग $2.25 लाख बनती है। लेकिन क्या आप जानते हो कि एक ह्यूमन किडनी की एक्चुअल प्राइस क्या है? दुनिया की ब्लैक मार्केट में इस वाइटल बॉडी ऑर्गन की प्राइस 10 से 20 लाख के करीब है। तो अगली बार आईफोन वर्सेस किडनी की मीम को सीरियस लेने से पहले सोच लेना कि एक किडनी कितना महंगा है। नंबर 3 दोस्तों, जब भी आप अपना फोन चार्ज करने लगते हो तो आपको उसका कवर जरूर उतार देना चाहिए, क्योंकि रिसर्चेस ये बताती हैं कि इस तरह से आपका फोन हीट अप होना शुरू हो जाता है। सिमिलरली चार्ज करते वक्त अगर आप अपना फोन फ्रिज या इस तरह के अप्लायंसेस पर रखते हैं तो उससे भी वो ओवरहीट होना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली ये आपकी बैटरी को खत्म कर देगा। और कुछ रिसर्चेस तो ये भी कहती है कि जब भी आप अपना फोन चार्ज करते हो तो अपना चार्जर आपको सीधा नहीं बल्कि टेढ़ा करके लगाना चाहिए, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूं क्रॉस होल्स में लगाने से आपका फोन जल्दी चार्ज होगा। मगर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ऐसा करने से आपका चार्जर ही खराब हो जाता है। वेल, आपको इस बारे में कुछ पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 4 व्यूअर्स, आपने यकीनन देखा होगा कि अक्सर दवाइयों की टैबलेट्स के अंदर एक लाइन बनी होती है, मगर कुछ टैबलेट्स उस लाइन के बगैर होती हैं। तो क्या आप जानते हो कि इन लाइन का पर्पस क्या है? सबसे पहले तो जान लीजिए कि टैबलेट्स पर बनी इन लाइंस को डिबॉस्ड लाइन बोला जाता है। ये लाइन अक्सर आपको हैवी डोज वाली टैबलेट्स पर बनी मिलेंगी, ताकि जरूरत पड़ने पर इन्हें दरमियान से तोड़कर हाफ डोज भी ली जा सके। यानी अगर कोई टैबलेट 100 mg की है और डॉक्टर ने आपको 50 mg खाने को बोला है तो आप इसे लाइन से आधा तोड़कर खा सकते हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिन टैबलेट्स के ऊपर डिबॉस्ड लाइन मौजूद नहीं है उसे आप आधा तोड़कर नहीं खा सकते। नंबर 5, अक्सर बॉटल्स के अंदर आपने ये रबर की सील लगी जरूर देखी होगी। तो रबर का ये अलहदा ढक्कन लगाने का क्या मकसद है? असल में ये एक्स्ट्रा लेयर बॉटल को एयर प्रूफ बनाने के लिए होती है और ये ढक्कन की ग्रिप को भी बढ़ाती है। अक्सर जिन बॉटल पर आपने ये ढक्कन लगा हुआ देखा होगा वो कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा बॉटल्स होती हैं, और अगर ये सील वहाँ पर मौजूद ना हो तो उनमें से गैस लीक हो सकती है और ऐसा होने पर वो बिल्कुल बेजायका हो जाएंगे और यूं लगेगा कि आप जैसे सिर्फ मीठा पानी पी रहे हो। नंबर 6 दोस्तों, आपने टोपी के ऊपर अक्सर एक बटन लगा हुआ जरूर देखा होगा। इस बटन को स्क्वैशी पुकारा जाता है। असल में शुरू में टोपियां कुछ इस तरह बनाई जाती थी कि 6 मुख्तलिफ पार्ट्स को जोड़कर सी दिया जाता था और टॉप पर जहां ये पार्ट्स जुड़ते थे वहां ये बदनुमा न लगे, इसलिए ऊपर एक बटन टांग दिया जाता था। लेकिन अब चूंकि मुख्तलिफ डिजाइन और शेप्स में टोपियां आना शुरू हो गई हैं, चुनाचे जो 1 पीस कैप्स हैं उनके ऊपर आपको ये बटन लगा हुआ नहीं दिखेगा और जिनके ऊपर नजर आएगा वो आप देखकर ही समझ आओगे कि ये मुख्तलिफ पार्ट्स में सिली हुई है। नंबर 7 आई एम श्योर गाड़ी में आप में से अक्सर लोगों ने सफर किया होगा, लेकिन उस गाड़ी में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनको कम ही लोग नोटिस करते हैं, जैसे कार विंडोज के साथ एक छोटा सा शीशे का विंडो जो हमेशा फिक्स रहता है। आखिर उसका काम क्या है? वेल दोस्तों, पुराने मॉडल्स में इन्हें वेंट विंडोज पुकारा जाता था। गाड़ियों के नए मॉडल्स में अब तो ये फिक्स हो चुके हैं, लेकिन पुरानी गाड़ियों में इन शीशों को खोला जा सकता था। चूंकि उन गाड़ियों में एयर कंडीशन की फैसिलिटी नहीं थी, चुनाचे इसका मकसद ये था कि गाड़ी का टेम्परेचर कम रहे और उसमें से हवा गुजरती रहे। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि एसी आने के बाद इन विंडोज को खत्म क्यों नहीं किया गया, तो इनका यूज अब बदल चुका है। अब ये एक्चुअली ड्राइवर्स को ज्यादा से ज्यादा विजिबिलिटी फ्राहम करने के लिए रखे जाते हैं। नंबर 8 दोस्तों, केला किसे पसंद नहीं होता? कहते हैं कि 9 मंथ्स के बच्चे से लेकर 99 इयर्स के बूढ़े तक सभी केला खा सकते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि केले के अंदर अक्सर हमें एक लंबी तार जैसी चीज दिखाई देती है जिसे लोग छिलके के साथ ही उतार फेंकते हैं। ये तार जैसी नजर आने वाली चीज फ्लोएम बंडल्स कहलाती है। ये एक ऐसा टिश्यू है जिसका काम फल तक तमाम न्यूट्रिशंस पहुंचाना होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारी बॉडी के अंदर वेन्स और आर्टरीज होती हैं। तो यूं समझिए कि इस तार जैसी रग के अंदर ही केले की तमाम ग़िज़ाइयत छुपी होती है। तो आइंदा जब भी आप केला खाओ तो इस तार को उतार कर मत फेंकना, बल्कि इन फ्लोएम बंडल्स को भी साथ ही खा जाना, तभी आप इस फल का भरपूर फायदा ले सकते हो। नंबर 9
केले के बारे में ही एक और फैक्ट आपको बताएं कि एक असली केला असल में इतने बीजों से भरा होता है। ये जो केला हम आजकल खा रहे हैं, इन्हें सीडलेस बनाने के लिए बाकायदा तौर पर ब्रीड किया गया है। तो आइंदा अगर आपको बीज वाला केला मिले तो ये मत समझिए कि वो खराब है, दरअसल वही ओरिजिनल केला होता था, बाद में हाइब्रिड तरीकों से ब्रीड करके उसे सीडलेस बना दिया गया है। नंबर 10, दोस्तों बच्चों के सर पर उगे बालों में पिछली जानिब अक्सर आपने फूलनुमा भंवर देखा होगा। अब इस हेयर वर्ल्ड के बारे में भी मुख्तलिफ मिथ्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जिस बच्चे के सर पर ये भंवर हो उसके बाद भाई पैदा होगा, और कुछ लोगों के ख्याल में उस घर में बेटी पैदा होती है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। एक रिसर्च के मुताबिक ये भंवर सर पर इसलिए बनते हैं कि कुछ बालों की जड़ें मजबूत और कुछ की वीक होती है। सो जिन बालों की जड़ें कमजोर होती है वो यूं टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, और बालों की ग्रोथ तो होनी ही है, चुनाचे सर पर ये चक्करनुमा भंवर बन जाते हैं। अब कुछ लोग बालों में मौजूद इस भंवर से अगले बंदे की पर्सनैलिटी का भी अंदाजा लगाते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ये सिर्फ कहानियां हैं। जो असल वजह थी वो हमने आप तक पहुंचा दी। नंबर 11, दोस्तों क्या आप जानते हो कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है? कमेंट करके बताना जरूर, क्योंकि हर इंसान को अपने ब्लड ग्रुप का जरूर पता होना चाहिए। लेकिन जिस रेयर ब्लड ग्रुप के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। RH नल एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो पूरी दुनिया में सिर्फ 44 लोगों का है। और जानते हो इस ब्लड ग्रुप की यूनिक चीज क्या है? जिन लोगों का ब्लड ग्रुप RH नल होता है उनके खून का रंग गोल्डन होता है। जी हाँ, आम इंसानों के खून का रंग जहाँ सुर्ख होता है, वहीं इनकी रगों में सोने के कलर जैसा गोल्डन खून दौड़ रहा होता है। और ये मत समझिए कि ये कोई बीमारी है, क्योंकि इस ब्लड ग्रुप के लोगों के अंदर इम्यूनिटी आम लोगों की निस्बत कहीं ज्यादा होती है ना कुदरत का शाहकार, जो यकीन बहुत कम लोग जानते होंगे। अगर ऐसा ही है तो इस इंफॉर्मेशन पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों। नंबर 12, जिंदगी में आपने कभी ना कभी लॉक अनलॉक तो किया होगा, लेकिन कभी आपकी नजर इस बात पर पड़ी है कि ताले को चाबी लगाने के लिए मौजूद जगह के साथ ही एक छोटा सा होल क्यों मौजूद होता है? इस छोटे से सुराख का एक मकसद तो ये है कि आप इसके जरिए ताले को तेल लगा सकते हो ताकि वो जंग वगैरह से महफूज रहे। और बारिश के दिनों में ताले को जंग ही से बचाने के लिए छोटा सा होल नीचे रखा जाता है, क्योंकि बारिश का पानी ताले के अंदर भी जाता है तो इस छोटे से सुराख के जरिए नीचे बह निकलता है। नंबर 13, आई एम श्योर ट्रेन पर सफर करते हुए आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि अक्सर आपको नींद आ जाती है। ऐसा क्यों? तो व्यूअर्स इसका आसान सा जवाब ये है कि ट्रेन की सीटें मुसलसल सफर के दौरान हिलती रहती हैं और आपको हिलकोरे मिलते हैं। इन सीट्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ट्रेन की रफ्तार चाहे कितनी भी क्यों ना हो, ये 1.2 हर्ट्ज की रेजोनेंस के साथ मूव करती हैं। और जब ये नेचुरल हार्ट बीट के साथ मैच करती है तो हमें यहाँ पर कंफर्टेबल महसूस होता है, चुनाचे आराम मिलने पर आपकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाना शुरू हो जाती हैं। नंबर 14, दोस्तों पुलिस की जीप के अंदर रेड और ब्लू कलर के सायरन्स क्यों होते हैं? असल में रेड कलर ऐसा है जिससे इंसान फौरी तौर पर अलर्ट होता है, साथ ही साथ रेड कलर डेंजर का साइन है, चुनाचे आप रेड कलर को फौरन महसूस करते हो। रही बात ब्लू कलर की, तो आपने देखा होगा कि अक्सर गाड़ियों की टेल लाइट्स येलो या व्हाइट कलर में होती हैं, तो देखने वाला एक सिविलियन और कानून की गाड़ी में फर्क पता चला सके, इसलिए पुलिस की गाड़ी को ब्लू और रेड लाइट्स दी जाती हैं, जो सख्त धुंध के अंदर भी दूर से वाजे नजर आती हैं। नंबर 15, यंगस्टर्स के अंदर आजकल जीन्स पहनना एक रूटीन की बात हो चुकी है, लेकिन क्या आप जानते हो कि जीन्स आपकी हड्डियों और आपके मसल्स को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं, स्पेशली जब वो स्किनी जीन्स हो। टाइट जीन्स ना सिर्फ आपकी ब्लड सर्कुलेशन को मुतासिर करती हैं, बल्कि साथ ही साथ आपके लेग्स के अंदर मौजूद नर्व्स और मसल्स को भी प्रेशराइज करके रखती हैं। और अगर आपको हमारी इस बात पर यकीन नहीं है तो आप स्किनी पैंट सिंड्रोम के बारे में गूगल पर सर्च कर सकते हो। तो व्यूअर्स ये थी वॉइस डेली की आज के एपिसोड, जिससे अगर आपको कुछ सीखने का मौका मिला हो तो नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही साथ रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बनने से आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी हासिल कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलने की उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।